आज का जो हमारा शीर्षक है वो क्या है, ऊपर दिख रहा है, भिन्नों की तुलना व समतुल्य भिन्न। जैसे कि हमने पढ़ा चुके हैं कि भिन्न क्या होता है, भिन्नों का जोड़, गुणा, भाग, ये बता चुके हैं। तो आज हम ये बता रहे हैं भिन्नों की तुलना, मतलब कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है, ये हम आज इसमें पढ़ेंगे। और साथ ही साथ क्या पढ़ेंगे, समतुल्य भिन्न। समतुल्य भिन्न क्या होता है ये जानेंगे, और भिन्नों की तुलना क्या होती है ये भी सीखेंगे, और कैसे उनको हम तुलना करके ये बता सकते हैं छोटा है कि बड़ा है, और किस तरह से एक भिन्न के समतुल्य भिन्न बना सकते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना में अगर हम बात करें, जैसे एक भिन्न लिखा हुआ है 1/2, क्या लिखा है 1/2, ये एक भिन्न है 1/2, और दूसरा भिन्न मैंने लिख दिया 3/2, ठीक। और मुझसे ये पूछा गया कौन सा इसमें बड़ा है और कौन सा इसमें छोटा है। तो अगर हमने देखा इसमें, जैसे कि हमें पता ही है कि ऊपर वाले भिन्न के पार्ट को क्या कहते हैं बेटा, अंश कहते हैं। क्या कहते हैं, अंश। और नीचे वाले पार्ट को कहते हैं हर, है ना, ये बात तो सभी जानते नहीं, ठीक। तो यहाँ अगर हमने देखा कि इन दोनों भिन्नों में हर क्या है, समान है। हर क्या है, बराबर, समान कहेंगे। क्या कहेंगे, समान है दोनों में। यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। तो इस तरह से हम यहाँ पर देख के पता चला कि हर तो दोनों तरफ सेम है, समान है। तो क्या कौन बड़ा है, तो हम ये देखेंगे कि ऊपर अंश में कौन बड़ा है। अगर हर समान है तो ऊपर देखेंगे कि अंश में कौन बड़ा है। अंश को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, न्यूमरेटर कहते हैं, ठीक है, ये पता ही है, फिर मैं लिख रहा हूं न्यूमरेटर। और हर को कहते हैं डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये दोनों वर्ड आते हैं। अब यहां पर न्यूमरेटर देखें तो यहाँ 1 है और यहाँ 3 है। यहाँ पर दोनों जगह डिनोमिनेटर क्या है, सेम है, बराबर है। तो हम जिधर न्यूमरेटर बड़ा होगा वही संख्या, वही भिन्न बड़ा होगा, ठीक है, क्लियर। जब कंडीशन क्या होती है, जब अंश अलग अलग हो और हर समान हो, तब केवल हम क्या देख के पता कर सकते हैं, ऊपर वाला अंश, ठीक है, पहली बात। अब मान लो यहाँ पर लिखा है 7/5 और यहाँ लिखा है 7/6। इस दशा में अगर हमने देखा तो कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसमें देखो ऊपर न्यूमरेटर सेम है, यहाँ देखो, यहाँ न्यूमरेटर सेम है, समान है, और अंश अलग, न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर अलग अलग है। अंश समान है, हर अलग अलग है। इस दशा में कौन सा छोटा होगा, कौन सा बड़ा होगा, कैसे बताएंगे, जिसमें अंश छोटा होगा, सॉरी, जिसमें हर छोटा होगा वही बड़ा होगा, और जिसमें हर बड़ा होगा वो छोटा होगा। तो इसमें कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा कैसे पता चलेगा, जिसमें हर बड़ा है वो छोटा, और जिसमें हर छोटा है वो बड़ा। तो इस तरह से हमने क्या देखा कि हमारे पास उत्तर आ गया कि कौन सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, ठीक है। जब अंश समान हो तो हर जिसमें छोटा होगा वही भिन्न बड़ा होगा, ठीक है। जिसमें हर छोटा होगा वो बड़ा होगा, और जिसमें हर बड़ा होगा वो छोटा होगा। अब 7/7, 7/8, 7/9, ये किस, यहां सबसे बड़ा लिखा है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, उससे छोटा ये है, और उससे छोटा ये है। तो ये किस ऑर्डर में हमने लिख दिया,
किस क्रम में लिखा है ये? अवरोही क्रम में लिखा है। किस क्रम में लिखा है? अवरोही। जिसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? असेंडिंग नहीं, डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग ऑर्डर। घटते क्रम में या घटते क्रम में। डिसेंड का मतलब होता है उतरना, घटते क्रम में तो मतलब आगे बढ़ी पीछे छोटी, यही होता है ना अवरोही, और यही डिसेंडिंग ऑर्डर है। ठीक है, तो इस तरह से अगर तुम्हें 5 या 6 जितनी भी संख्याएं दे दी गई हैं और उनका अंश समान है तो हम देखेंगे कि हर अलग अलग है, तो क्या करेंगे? जिसका हर सबसे छोटा वो सबसे बड़ा, जिसका हर सबसे बड़ा वो सबसे छोटा। ठीक है, ऐसे ही तुम्हारी बुक में भी है, तो इसी तरह से लगाना। बहुत से बच्चों ने गलत कर रखा है, तो इसीलिए मैंने ये बताया है। मैंने जो दिया है उसमें तुम लोगों ने बहुत सारे में गलत कर दिए हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई। यहां वाली प्रॉब्लम क्या है? जब हर समान होंगे तो क्या देखेंगे? अंश। जो अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा, जो अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा। यहाँ अंश अगर समान है तो जो हर छोटा होगा वो बड़ा होगा, यहाँ हर छोटा होगा वो बड़ा होगा, और यहाँ अंश बड़ा होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, कंडीशन क्या है? यहाँ देखो क्या है, हर समान है, यहाँ अंश समान है सब में। ठीक है, समझ में बात? तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम, अब इसी को अगर हम कहें इसी को तुम असेंडिंग ऑर्डर में लिख दो, मतलब आरोही क्रम में, तो ये वाला यहाँ आ जाएगा, इसके पीछे ये क्या हो जाएगा? आरोही क्रम हो जाएगा, है ना? सबसे छोटा सबसे पहले, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ऐसे इसको हो गया। तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया? असेंडिंग, मतलब आरोही क्रम हो गया। क्या हो गया? आरोही क्रम। मैंने इसे कहते हैं अंग्रेजी में असेंडिंग। क्या कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। ऊपर वाला आरोही क्रम में लिख दिया है और नीचे वाला, ऊपर अवरोही नीचे आरोही क्रम। क्लियर? तो ये क्या है? भिन्नों की हम तुलना पहले, जब एक चीज बराबर हो तब, चाहे अंश बराबर हो सब में, चाहे हर बराबर हो, तब हमने ये कंडीशन बतानी है। समझ में आई बात? अब ये मिटाकर दूसरी कंडीशन देखते हैं, जिसमें ना तो अंश बराबर हो और ना ही हर बराबर हो। तो अगर हमने भिन्नों की तुलना किस तरह से की है? पहले अंश बराबर हो, अंश समान हो, हर समान हो, और तीसरा क्या है? कुछ भी समान ना हो, ना अंश समान हो और ना अंश ना हर समान हो। तो दो कंडीशन तो हम देख चुके हैं, अंश और हर वाली कंडीशन देख ली मैंने। उस अंश में क्या बताया? जिसमें अंश समान हो जाता है, ऊपर 2 लिखा है, ऊपर 2 लिखा है, नीचे 3 लिखा है, नीचे 5 लिखा है। ठीक है, तो कौन सा बड़ा हो गया? जिसमें हर छोटा होगा वो बड़ा होगा, ये वाला। और यहाँ हर समान कर देना है, मान लो 2/3 लिखा है और यहाँ 4/3 लिख दिया। तो यहाँ किस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ हर समान है, तो जिसका अंश बड़ा होगा वही बड़ा होगा। तो अंश कहाँ बड़ा है? 4 में 4/3 ये हो गया। ये दो कंडीशन हो गए। अब हम तीसरी कंडीशन पे बात करेंगे। जैसे कि मान लो यहाँ 2/5 लिखा है और दूसरा हाथ दे रखा है 7/4। ठीक, अब यहाँ तो क्लियर दिख रहा है कि यहाँ 2 से बड़ा 5 है, यहाँ 7 बड़ा 4 से, तो क्लियर कट हो गया कि ये वाला बड़ा है। लेकिन यही अगर हम
1/4 कर दें, तब हमें थोड़ा डाउट आएगा कि कहां पर कौन सा बड़ा है। इसके लिए मैंने तुम्हें सिंपल सा एक तरीका बताया है, उसी को फिर से बता रहा हूं कि मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा। इस वाले हर को इस वाले अंश से गुणा करेंगे और इस वाले हर को उस वाले से गुणा कर देंगे, और जब गुणा करके करेंगे 5 एकम 5 बन जा 5 और 4 2 जा 8, ठीक है, 4 दूनी 8 आ गया। तो किस तरफ ज्यादा आया? लेफ्ट साइड ज्यादा आया, बाईं तरफ ज्यादा है, तो यही वाला हमारा बड़ा भिन्न हो गया। ये वाला भिन्न बड़ा है, ये वाला भिन्न बड़ा है, ठीक, क्लियर हो गया। तो जिसमें ना देखो, इसमें ना तो अंश बराबर है और ना ही हर बराबर है, तो हमने सिंपल सा तरीका पर क्या बनाया कि हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर देख लेंगे कि कौन सा बड़ा हो गया और कौन सा छोटा हो गया, ठीक है। ऐसे मान लो 3 4 दे गए तो पहले 2 को कर लिया, फिर तीसरे को कर लिया, फिर ऐसे ही कंपेयर करके तुलना करके, क्योंकि सारी चीजें क्या है, तुलनात्मक अध्ययन ही है भाई। किसी ना किसी से तो हमें तुलना करनी है ना, ठीक है। कोई अच्छा है कोई बुरा है, तभी तो अच्छा है जब किसी को हम बुरा बताएंगे। ऐसे ही किसी की भी तुलना किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में ही होगी, ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई। अंश समान होगा तब कौन सा बड़ा होगा? जिसका हर छोटा होगा। जब हर समान है तो कौन बड़ा होगा? जिसका अंश बड़ा होगा। और यहाँ कैसे बताया मैंने? तिर्यक गुणा या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे ऊपर के लिए। जो हम 5 एकम 5 आया और 4 दूनी 8 आया, 8 इधर है 5 इधर है, जिधर बड़ा होगा वही बड़ा होगा। क्लियर हो गया? तो ये अपनी कॉपी में नोट कर लो कि हम किस तरह भिन्नों की तुलना कर सकते हैं। उसके बाद हम बताएंगे आपको समतुल्य भिन्न। क्या बताएंगे उसके बाद? समतुल्य भिन्न। इसको नोट कर लो। सर जी तुम समझाते हो क्यों क्या तो खाता? सभी ने नोट कर लिया? अब हम बात करेंगे समतुल्य भिन्न पर। अभी हमने क्या बताया कि भिन्नों की तुलना कैसे करनी है। अंश समान हो, हर समान हो, ना अंश और ना ही हर समान हो, तब कैसे करते हैं, ठीक है। अब हम समतुल्य भिन्न बात करते हैं। समतुल्य क्या होता है पहले तो ये समझो। जैसे कि 2/3 लिखा है, ठीक है। क्या लिखा है? 2/3। 2/3 लिखा है। इसे अंग्रेजी में 2/3 कहेंगे। क्या कहते हैं? 2/3। अब यहां पर मैंने लिख दिया 4/6। अब ये देखो दोनों एक से हैं कि नहीं है। अगर हम काट कर देखें दोनों को, इसको 2 के पहाड़े में 4 भी आता है और 2 के पहाड़े में 3 भी आता है। या काट के देखें, या हम एक मिनट, जैसे 2 से हमने अगर इसको देखा तो कितने से मल्टीप्लाई हुआ बेटा? 2 से। और इसको अगर हम देखें 3 से 6 हुआ, तो ये भी किससे हो रहा है? 2 से। इसका मतलब ये समतुल्य है। और अगर हम काट कर भी देख लें, 2 दूनी 4, 2 तियां 6, ये भी कितना आ गया? 2/3। लोएस्ट टर्म में ये आ गया। अपने जो लोएस्ट टर्म है, मैंने क्या कहा था, जब साधारण भिन्न की बात करते हैं, सिंपल की बात करते हैं, तो लोएस्ट टर्म में लिखा जाता है। सबसे ऐसे संख्याएं जो अपने आप में सबसे छोटी हो जाएं। अगर एक ही पहाड़े में अंश और हर के अंक आ रहे हैं तो उनको उस पहाड़े से पहले हम कट कर लेंगे, काट देंगे, भाग दे देंगे। तो अगर हमने देखा कि 2 के पहाड़े में 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, तो पहले हम 2 से काट देंगे 2/3। तो अब फिर हमने देखा इधर भी 2/3 है और इधर भी 2/3 आ रहा है। इसका मतलब 2/3 और 4/6 समतुल्य है। कैसे है? समतुल्य। तो यही कहलाता है समतुल्य भिन्न। ये क्या कहलाता है? समतुल्य भिन्न। अब मैंने लिखा है यहाँ पर, जैसे तुम लोगों को मैंने दिया था 6/12 और मैंने यहाँ 6 से भाग दे दिया था इसे,
और किसी तो तुम लोगों ने यहाँ पर मैंने कहा यहाँ पर भाग करके लिखो और फिर यहाँ पर जो भी उत्तर आए वो यहाँ लिखना है ना। तो तुम लोगों ने क्या किया कि मैंने कहा था कि अगर किसी भी अंश और हर को जिस अंक से हम भाग देंगे उसी अंक से नीचे वाले को भी भाग देंगे। ऊपर अगर हमने 6 से अंश को भाग दिया है तो हर को भी 6 से भाग देंगे, तो यहाँ 6 से ही भाग देंगे और उत्तर क्या आ जाएगा, 6 से भाग दिया तो 1 और 6 से 12 भाग दिया तो 2। तो मतलब 6/12 और 1/2 समतुल्य है कि नहीं है? है कि नहीं है? जब ये दोनों समतुल्य है, 1/2 करके देख लिया हमने तो 1/2 यही लिख दिया। और ये 1/2 कैसे आया कि हमने 6 से इसको भी भाग दिया और 6 से इसको भी भाग दिया, तभी तो आया 1/2। तो इस तरह से हम समतुल्य की संख्या या समतुल्य का भिन्न बता सकते हैं ये समतुल्य है या नहीं है। अगर मान लो मैं एक उदाहरण के तौर पर इसी को ले लेते हैं 2/3 और ऊपर ले लेते हैं 4/9। क्या ले लिया मैंने? 4/9, 2/3 एंड 4/9। अब ये बताइए दीज आर इक्विवेलेंट्स और नॉट, ये समतुल्य है कि नहीं? समतुल्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक, तो ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है अब हम देखेंगे। हमने कहा भाई 2 से मैंने इसको 4 तक जाने से 2 से गुणा कर रहे हैं, ठीक है। तो जब इसको 2 से गुणा कर रहे हैं, जब मैंने भाग भिन्न बताया था भाग और गुणा में, तब मैंने कहा था जिस अंक से इस अंश को गुणा करेंगे उसी अंक से हम हर को भी गुणा करेंगे। अब हमें 2 से गुणा किया, 2 तो 4 मिला, तो 3 को भी किससे गुणा करना चाहिए? 2 से। चलो कर लेते हैं 2 से। तो कितना आना चाहिए? 6। लेकिन यहाँ क्या है? 9। तो ये इक्विवेलेंट नहीं है, ऐसे लिख दिया जाता, दीज आर नॉट इक्वल। ठीक है, दीज आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये दोनों इक्विवेलेंट नहीं है, समतुल्य नहीं है। बात समझ में आ रही है? समतुल्य क्या होता है और समतुल्य नहीं हो तो क्या होता है। अब जिस अंक से यहाँ गुणा किया उसी अंक से यहाँ भी गुणा किया, जिस अंक से न्यूमरेटर को गुणा करेंगे उसी से डिनोमिनेटर को गुणा करेंगे, जिस अंक से हम अंश को गुणा करेंगे उसी को हर से गुणा करेंगे, तभी हमें जो प्राप्त होगा भिन्न वो भी इसी का इक्विवेलेंट होगा, इसी के बराबर होगा रेशियो। ठीक है, समझ आगे बात। अब एक और एग्जांपल 5/8 ले लेते हैं और यहां पर 1/8 upon 5 ले लेते हैं। तो ये इक्विवेलेंट है कि नहीं है? अभी हमने बात की कि जिस अंक से इसे भाग देंगे उस अंक से इसे भाग देंगे। तो हमने कहा अब ये एक कैसे हो गया? जब इसको हमने किससे भाग दिया? डिवाइड किससे किया? 5 से, तभी तो 1 आएगा, तभी तो 1 मिलेगा हमें। जब when we divide 5/5 then we get 1। जब हम 5 को 5 से भाग देंगे तभी तो 1 मिलेगा। और तो हमें क्या करना, जब हमने कहा था कि अंश को जिस अंक से भाग देंगे गुणा देंगे उसी अंक से हम हर को भी भाग या गुणा करेंगे, तो हम इसको भी भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग इसको भी 5 से करेंगे। इसको भी हमने क्या किया? 5 से किया, तो ये तो 1 हो गया। लेकिन यहाँ पहाड़े में आता ही नहीं है, तो 8/5 ही लिख दिया। है दोनों इक्विवेलेंट। क्या है? दोनों ही समतुल्य हैं। क्या है बेटा? समतुल्य हैं। और ये नीचे वाला कैसे चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा 5, तो 5/8 हो समतुल्य होगा। बताओ 5/8 और 5/8 समतुल्य हो गया कि नहीं हो गया? आ गया कि नहीं आ गया भाई? रिवर्स होकर समतुल्य है इसका मतलब। ठीक है बेटा, तो ये और ये समतुल्य हो। इसका मतलब क्या है? समतुल्य बनाने के लिए एक सबसे अच्छी कंडीशन क्या है? जिस अंक से ऊपर वाले को गुणा करेंगे अंश को, उसी अंक से डिनोमिनेटर को गुणा करेंगे, मतलब हर को भी गुणा करेंगे।
जिस अंक से अंश को भाग देंगे उसी अंक से हर को भी भाग देंगे। इससे जो हमें संख्या मिलेगी या जो भिन्न मिलेगा वो भी क्या होगा, इसी की रूपरेखा होगी, इसी के समान होगा। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, समतुल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, समतुल्य भिन्न, मतलब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्लियर, बात समझ में आ गई है? इसको नोट करना है, नोट कर लो, ठीक है। अब तुम्हारे दोनों चीजें मैंने बता दी हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कैसे करते हैं और साथ ही साथ कंपेयर कैसे करते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है और कौन सा इक्वल है। अब इक्वल की भी एक कंडीशन मैंने अभी देखी, तुम लोगों ने कॉपी में गलत किया था। 6/9 अगर लिखा है मैंने, ठीक है, और इधर लिख दिया मैंने 18/27, तो किसी ने इसको बड़ा ऐसे कर दिया, ये जबकि इक्विवेलेंट है, समान है कि नहीं है, तो बराबर होंगे। क्यों भाई, 3 से इसको आप मल्टीप्लाई करिए, क्या मिला हमको 18, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई क्या मिल रहा है 27, 27। तो इसका मतलब ये क्या है, इक्विवेलेंट है। या 3 से काट के देख लो, 3 6 जा 18, 3 9 जा 27, तो इसका मतलब इक्विवेलेंट है। तो इक्विवेलेंट है तो इसका मतलब यहाँ पर इक्वल का साइन, मतलब बराबर का साइन हम लगाएंगे, ठीक है। तो ये घबराने की जरूरत नहीं है कि ये बड़ा हो गया छोटा हो, कैसे पता कर ले। मैंने कहा इक्विवेलेंट वाली प्रॉपर्टी देख लो, वैसे पता कर जाएगा कि छोटा है बड़ा है कि बराबर है। क्लियर, तो ये चीजें आप नोट कर लो। अब किसी को कोई डाउट हो तो बाद में हमसे पूछ लें, ठीक है। पहले इसको उतार लो फिर हमसे पूछ लो, ठीक है, जिसको भी दिक्कत है। ठीक, नोट करो।